Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is galvanic cell from chapter 7 electrochemistry. अच्छा, गैल्वेनिक सेल जो है वो भी हमारे पास टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल होता है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो में डिवाइड किया था, यानी हमने देखा था कि इसकी दो टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसमें हमने देखा कि उसमें हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड होते हैं जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं बेटा, एक स्पॉन्टेनियस होते हैं और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद प्रोड्यूस होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद प्रोसीड नहीं होते, जिन्हें हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है उनको प्रोसीड करवाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिस्कस किया। अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेकंड टाइप जो है हमारे पास गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इन विच अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया था और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड हुआ था, जबकि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड हो रहा है और रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। इसके अलावा गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल भी कहा जाता है, इसको हम लोग डेनियल सेल भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास गैल्वेनिक सेल की डेनियल सेल है। डेनियल सेल जो है इसकी हम लोग देखते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक सेल की जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन देखी थी, वैसे ही हम लोग डेनियल सेल की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे पास गैल्वेनिक सेल जो है वो, हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल है वो कंसिस्ट होता है 2 सेल्स पर। ठीक है, ईच सेल एक्ट एज अ हाफ सेल, यानी हमारे पास 2 हाफ सेल जो होते हैं जो कि मिलकर एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो ये वाले जो हमारे पास हाफ सेल होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बाय अ साल्ट ब्रिज। अब इनमें ये देखें बेटा, दो अलग अलग हमारे पास हाफ सेल हैं जो कि कैसे कनेक्टेड हैं, एक साल्ट ब्रिज के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं। अब जो हमारे पास हाफ सेल हैं उस हर हाफ सेल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, इन ईच ऑफ हाफ सेल एंड इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास, जिसको 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। यानी जिस तरह का हम इलेक्ट्रोड लेंगे उसी तरह का हम उसका इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, यानी उसी तरह का हम उसका सॉल्यूशन लेंगे जिसमें हमने उसको डिप किया है। यानी अगर हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है तो हम उसके लिए सॉल्यूशन जो लेंगे वो हम उसी का सॉल्ट लेंगे, जैसे जिंक से जिंक सल्फेट है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो होते हैं, अब हमने इसके बारे में देखा डेनियल सेल में कि हमारे पास क्या है, 2 हाफ सेल हैं और दोनों हाफ सेल साल्ट ब्रिज के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। हर हाफ सेल जो है वो इलेक्ट्रोड होता है उसमें, और वो अपने इसके साल्ट सॉल्यूशन में उसको डिप किया हुआ होता है। आप देखिए बेटा, हमारे पास जो हाफ सेल हैं उनको हम कहते हैं कि एक हमारे पास लेफ़्ट हाफ सेल है और एक हमारे पास राइट हाफ सेल है। लेफ़्ट हाफ सेल जो है वो हमारे पास किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक मेटल। जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है तो उसी का सॉल्ट होगा, उसमें डिप किया होगा। जिंक मेटल डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, यानी जिंक का इलेक्ट्रोड था तो इसलिए हमने उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। सेकंड हमारे पास आ जाता है राइट हाफ सेल। तो राइट हाफ सेल जो है वो हमारे पास आता है, राइट हाफ सेल इज़ मेड अप ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो इलेक्ट्रोड है उसको, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया। अब देखिए बेटा, ये तो हमारे पास लेफ़्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि साल्ट ब्रिज हमारे पास क्या है। हमारे पास ये जो है वो यू शेप ग्लास ट्यूब होती है एक्चुअली, जिसको जो है इट कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें एक हमारे पास जो है वो यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है जिसको जो कंसिस्ट होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब वो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है सॉल्ट ब्रिज में होता है जेली टाइप मटेरियल। ठीक है, उस जेली टाइप मटेरियल के ऊपर जो है वो सॉल्यूशन को सपोर्ट, जो हमारे पास जेली टाइप मटेरियल है वो एज अ सपोर्ट वर्क करता है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज हमारे पास क्या है, यू शेप हमारे पास ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर जेली टाइप मटेरियल होता है और उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यू शेप ट्यूब होती है या हमारे पास जो सॉल्ट ब्रिज है, इसके जो एंड्स होते हैं बेटा,
एंड्स होते हैं किसी भी पोरस मटेरियल के, यानी उसमें स्मॉल पोर्स होने चाहिए, ठीक है। लाइक हमारे पास जो है वो ग्लास, वुल जो है, हमारे पास इस तरह का कोई ऐसा मटेरियल होता है जिसमें छोटे छोटे सुराख हों ताकि उसमें जो है वो आयंस मूव कर सकें। हमारे पास जो है ये साल्ट ब्रिज हमने कहा, तो साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? साल्ट ब्रिज का फंक्शन हमारे पास क्या है कि ये जो दोनों हाफ सेल हैं उनको न्यूट्रल रखती है, ठीक है। एक इसको जो है वो उन दोनों हाफ सेल के दरमियान एक पाथवे है ताकि आयंस जो है वो माइग्रेट कर सकें। अगर आयंस की माइग्रेशन नहीं होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि एक साइड पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे और एक साइड पे नेगेटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उन दोनों आयंस को न्यूट्रल रखने के लिए साल्ट ब्रिज जो है वो वर्क करती है एक पाथवे का, ताकि दोनों जो हमारे पास दोनों हाफ सेल हैं उनके सॉल्यूशन न्यूट्रल रह सकें, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास था डेनियल सेल। डेनियल सेल में हमने देखा कि दो हाफ सेल होते हैं, जो दो हाफ सेल जो है मिलके एक कंप्लीट सेल बना रहे हैं। उन दो हाफ सेल को जो है वो कनेक्टेड किया हुआ है थ्रू द साल्ट ब्रिज। दो जो हमारे पास हाफ सेल हैं उसमें जो लेफ़्ट हाफ सेल है वो मेड अप होता है जिंक इलेक्ट्रोड का, और उसमें जिंक इलेक्ट्रोड होता है जिसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया होता है। इसी तरह हमारे पास जो राइट हाफ सेल है उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड है जिसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है, ठीक है। साल्ट ब्रिज की हमने देखी कि हमारे पास जो है ये किस तरह की होती है। साल्ट ब्रिज हमारे पास यू शेप ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर कोई भी जेली टाइप मटेरियल होता है जो एज अ सपोर्ट वर्क करता है। उसमें जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। अब ट्यूब के जो एंड्स होते हैं वो किसी भी पोरस मटेरियल से बने हुए होते हैं और वो एंड जो है वो दोनों हाफ सेल में डिप किए हुए होते हैं, ठीक है। अब वहाँ से जो साल्ट ब्रिज है इसका फंक्शन क्या है? साल्ट ब्रिज क्या करती है? पाथवे, एक पाथ प्रोवाइड करती है आयंस की एक हाफ सेल लेफ्ट हाफ सेल से राइट हाफ सेल में मूवमेंट के लिए, या राइट हाफ सेल से लेफ्ट हाफ सेल में मूवमेंट के लिए एक पाथ प्रोवाइड करती है ताकि दोनों जो साइड का सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल रह सके और रिएक्शन प्रोसीड हो सके।